नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 245वें दिन पर, और 245वें दिन में आज का हमारा श्लोक है 39th चैप्टर 11वां, विश्वरूप दर्शन नाम है, अर्जुन उवाच है। तो आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहते हैं, और हे प्रभु, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कश्यप आदि प्रजापति तथा पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। जैसा कि पिछले 3 दिनों से अर्जुन के श्लोक प्रारंभ हुए हैं, 36, 37 और 38 श्लोक के अंदर हमने देखा कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, ये उचित ही है कि आपकी महिमा के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है तथा अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा भी आदिकर्ता कारण है, और सबसे बड़े आपके प्रति ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उससे परे जो अक्षर पर ब्रह्म है वह आप ही है। कल के श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जग व्याप्त है। और आज के श्लोक में वो कह रहे हैं कि आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, पितामह के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार, 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 और आपके लिए फिर भी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार का अपने सनातन धर्म में, संस्कृति में बहुत बड़ा एक महत्व है। अगर आप देखेंगे कि विदेशी सभ्यता के अंदर, विदेशी संस्कृति के अंदर ये हाथ मिलाने की परंपरा है। वेस्टर्नाइज पीपल, दे कम एंड शेक हैंड। वाई शेक हैंड? हम क्यों नमस्कार करते हैं और वो क्यों शेक हैंड करते हैं? दोनों में अंतर कितना है? 50-50 का। वो एक हाथ का उपयोग करते हैं, हम दो हाथ का उपयोग करते हैं। लेकिन वो एक हाथ का अगर उपयोग करते हैं तो दूसरा हाथ, उन दिनों जब मुझे जो पढ़ने को मिला है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ही मानना और जानना मुश्किल होता था कि सामने वाला हम पर अटैक कर सकता है क्या। तो अपने को अपने समकक्ष की लेवल में लाना या अपने मित्र भाव को जताना, ये शेक हैंड का उसमें परंपरा दिया। भारत के संस्कृति में हमारी सारी इंद्रियां, एक्यूप्रेशर जो करने वाले हैं उनको पता है कि सारी इंद्रियां इन हाथों की हथेलियों में हैं, और इस तरह से जोड़ने से जो ऊर्जा जुड़ती है शरीर की, जैसे वो पूरा सर्कल है और उस सर्कल को आपने पूरा कर दिया, ये खुला हुआ था, ये जुड़ गया। नमः अस्कार, ये जो संस्कार है नमस्कार का, नमः करने का, और यही नमस्कार का संस्कार आप देखते हो जैपनीज लोगों के अंदर भी है। और जैपनीज जब भी नमस्कार करता है थोड़ा और झुक लेता है। यहाँ बुद्ध की देशना काम करती होगी, लेकिन भारत देश के अंदर कम से कम नमस्कार की मुद्रा चली, और वो नमस्कार आज तो विश्व में हर एक जगह, हर एक जगह पर है कि अभिवादन का जो है वो नमस्कार है। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण के साथ जो दर्शन हो रहा है अर्जुन का, तो उसको प्रणाम करना चाहिए था, तो नमस्कार क्यों कर रहा है? फिर प्रणाम ही कर लेता सीधे और कह लेता साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। पर यहां वो कह रहे हैं हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।
जब हम साष्टांग स अष्टांग हमारे शरीर के 8 अंग धरती को छू लेते हैं, तभी वो होता है स अष्टांग प्रणाम। और दूसरा, साष्टांग प्रणाम न होते हुए भी एक प्रणाम होता है जहां हम आधे से ज्यादा झुक करके पैर छू लेते हैं, वो हुआ प्रणाम। नमस्कार की मैंने मुद्रा बताई, वो नमस्कार है। अब युद्ध की भूमि में भले उनको गुरु मान लिया है, युद्ध की भूमि में भले अर्जुन ने कृष्ण को अपना सर्वस्व माना है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब भी किसी को हम देखते हैं दूर से या थोड़ा डिस्टेंस से देख रहे हैं, स्थिति को समझने का प्रयास करना कि जब आप किसी को दूर से देखते हो तो आप कहते हो, जैसे मान लीजिए आपने अपने टीचर को देख लिया, नमस्कार मास्टर जी। फिर जब वो नजदीक आते हैं तब प्रणाम करते हैं, पहले नमस्कार ही होता है। तो पहले अभिवादन दिया, नमस्कार, और फिर किया प्रणाम। यहां पर अर्जुन जो है वो विश्वरूप दर्शन में कृष्ण पूरे अपने स्वरूप में है और दिव्य चक्षु है उनको। तो दिव्य चक्षु देने से जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन में वो बता रहे हैं कि डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, और अपनी जो भाव भंगिमा या अपना जो भावना बता रहे हैं वो नमस्कार की मुद्रा से बता रहे हैं। ऐसा मेरा देखे शब्द प्रयोग वो प्रणाम कर सकते थे, लेकिन आज प्रणाम न करते हो, उस नमस्कार इसीलिए कहते हैं कि देखते ही जो भाव, सबसे पहले भाव आ गया नमस्कार। बाकी तो आजकल के लोग हैं कि देखते ही पहले हाथ उठा लेते हैं, हाय, हेलो, हाय बडी, मतलब अलग अलग प्रकार की एज ग्रुप के अपने अपने संबोधन हैं, पर उस संबोधन में कितना सार है, कितना प्रेम है, कितना भाव है, कितनी भाव के साथ हमारी समर्पण है, वो भी इसमें इंगित होता है। कुछ भी ना कर सके बड़ों को, एटलीस्ट मैं कहता हूं भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म के अनुसार हम कुछ भी ना कर सके तो हम नमस्कार तो कर ही सकते हैं। जो हमारे से वरिष्ठ हैं, जो हमारे से थोड़े रिस्पेक्टेड हैं, पूज्य हैं, वंदनीय है, नमस्कार करने में कोई बुराई नहीं है। और ये नमस्कार की जो संस्कृति है, ये नमस्कार का जो संस्कार है, ये जो विदेशों में भी रहते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि 2-1 दिन पहले अबू धाबी के परिवार से कोई बच्ची मिलने आई और वो, उनकी माँ ने कहा कि बच्ची आपका गीता का ही देखती है। और मैंने उनको पूछा कि आप संस्कृत वगैरह, बोले नहीं संस्कृत नहीं जानते। हिंदी, बोले नहीं हिंदी भी नहीं पढ़ते नहीं है, बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि इंटरनेशनल बोर्ड के स्टूडेंट हैं। मैं निवेदन करूंगा इसी मंच के माध्यम से कि आपके बच्चे इंटरनेशनल बोर्ड के हों, आईसीएसई में हो, सीबीएसई में हो, विदेशों में हो, लंदन हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी हो, आप जब उनसे उनकी मातृभाषा में बात नहीं करते हैं तो आप उनका बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि जो भी भावनाएं व्यक्त होती हैं वो मातृभाषा में व्यक्त होती हैं। आपको अपनी भाषा में अगर उसको कहना हो कि मुझे दाल चावल खाने हैं, तो वो कैसे कहेगा? आप जिस भी भाषा का प्रयोग करते हो, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मातृभाषा बच्चे के जीवन में रहनी चाहिए। और अंग्रेजी तो बाय डिफॉल्ट वो स्कूल में सीख ही रहा है। और मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, अमेरिका के अंदर भी, चाहे यूरोप में भी, जो अपने बच्चों से वहां हिंदी में बात करते हैं घर में, और स्कूल के अंदर बच्चा अंग्रेजी बाय डिफॉल्ट बोल लेता है। साथ साथ में वो बच्चों के साथ कुछ समय भी गुजारते हैं संस्कार देने के लिए या संस्कृति की बात करने के लिए, ताकि उनको पता हो कि कृष्ण क्या है, राम क्या है, हनुमान क्या है। नहीं तो उनको तो सिखाया जाता है, वही बस सीखेंगे, और उनके लिए फिर वो विधर्म जो है, विधर्मी उनका धर्म ही माना जाता है। हमने बात की नहीं अपने जनरेशन के साथ। तो बात करना बहुत जरूरी है, संवाद करना बहुत जरूरी है। संस्कृति की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बात करो, और उसके जितने भी कंसेप्ट्स, जितनी क्वेरीज या जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उसको जितना संभव हो सके शांत करें। वो तब होगा जब हम पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? तो थोड़ा थोड़ा प्रवास चलना प्रारंभ करो। तो 2-2 श्लोक की ये गीता आप जब चढ़ते हो तो इतनी बड़ी चर्चा होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिलता है, और उस कुछ ना कुछ के माध्यम से भी अगर हम अपने बच्चों से बात करते हैं, स्पेशली मैं कहूंगा कि बच्चों के अंदर गीता के श्लोक को एटलीस्ट पढ़ने तक की एक कला होनी चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए। हिंदी नहीं भी आती हो तो आजकल तो वो अंग्रेजी वर्ड्स के अंदर भी श्लोक लिखे मिल जाते हैं, और आप उसको एंग्लो जिसको कहते हैं उसमें पढ़ करके
कर सकते हो, लेकिन गीता संस्कृति सनातन का अंग है। अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, न सिर्फ खुद के बच्चों को, अपने से जुड़े हुए सब लोगों तक इनको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आने वाली जनरेशन ये न कहे कि कृष्ण कौन, अर्जुन कौन, गीता कौन। नहीं, तो ये जवाबदारी माँ बाप के ऊपर है, माता पिता के ऊपर है। आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। आज तो श्लोक का हम पाठ करेंगे और वाणी को विराम देंगे। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए